नमस्कार, मैं अभिषेक दुबे। महाराष्ट्र टीवी 24 के देश की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। देवेंद्र फडणवीस बन सकते हैं भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद चर्चाओं का दौर जारी। वायनाड में लैंडस्लाइडिंग से अब तक 151 मौत, 220 लापता, रेस्क्यू जारी। केरल के 8 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। राहुल प्रियंका का दौरा टला। संसद के मॉनसून सत्र का 8वां दिन। केंद्र सरकार 6 नए बिल पेश कर सकती है। कल राहुल ने कहा था, अनुराग ने गाली दी। लोकसभा चुनाव में मन मुताबिक कामयाबी नहीं मिलने के बाद भारतीय जनता पार्टी में संगठन स्तर पर बदलाव का दौर शुरू हो गया है। पिछले दिनों जहां बिहार और राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष को बदला गया, वहीं अब राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर भी चर्चा का दौर जारी है। मौजूदा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के मोदी सरकार में मंत्री बनने के बाद पार्टी का अलग अध्यक्ष कौन होगा, इसको लेकर चर्चा बाजार में गर्म है। कार्यकारी अध्यक्ष की रेस में कई नाम शामिल है। हालांकि सबसे ज्यादा जिस नाम को कयास लगाए जा रहे हैं वह है महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का। पिछले दिनों फडणवीस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी की, जिसके बाद चर्चाओं को और बल मिलता दिख रहा है। केरल के वायनाड में तेज बारिश के बाद हुई लैंडस्लाइडिंग में मरने वालों का आंकड़ा 151 हो गया है। 116 अस्पताल में है, जबकि 220 से ज्यादा लोगों के लापता होने की खबर है। यह लैंडस्लाइडिंग सोमवार देर रात मुंडक्कुई, चूरामल्ला, अट्टामल्ला और नूलपुड़ा गांव में हुई है। इसमें घर, पुल, सड़कें और गाड़ियां बह गई। प्रभावित इलाकों में आर्मी, एयरफोर्स, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी हुई है। देर रात 1000 लोगों को मलबे से निकाला जा चुका है। रात को रेस्क्यू बंद कर दिया गया था, जो सुबह फिर से शुरू कर दिया गया है। मंगलवार को कन्नूर से आर्मी के 225 जवानों को वायनाड के लिए रवाना किया गया। एयरफोर्स के 2 हेलीकॉप्टर भी रेस्क्यू के लिए भेजे गए, लेकिन बारिश के चलते उन्हें कोझिकोड लौटना पड़ा। लगातार बारिश की वजह से कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने वायनाड दौरा रद्द कर दिया है। वह बुधवार को यहां पीड़ितों से मिलने जाने वाले थे। दिल्ली के राउ आयुष कोचिंग में 3 छात्रों की मौत को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका पर आज सुनवाई होगी। इसमें हादसे की जांच के लिए पैनल गठित करने की मांग की गई है। वकील रुद्र विक्रम सिंह ने हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गोडले की बेंच के सामने याचिका लगाई है। उधर मंगलवार को दोपहर 3 बजे से धरने पर बैठे छात्रों ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है। भूख हड़ताल पर बैठे एक छात्र अमन कुमार का कहना है कि जब तक दिल्ली सरकार के अधिकारी, मेयर, निगमायुक्त, विधायक, जल बोर्ड के अधिकारी हमारे पास मिलने नहीं आते, तब तक हड़ताल यह जारी रहेगी। छात्रों की मांग है कि यहाँ पर छात्रों के साथ जिस तरह के व्यवहार किए जा रहे हैं उसे बदलना चाहिए, ताकि इस तरह की घटनाएं दोबारा नहीं हो। साथ ही उन्होंने कहा कि मौतों की संख्या ज़्यादा है, लेकिन प्रशासन छिपा रही है। जब बेसमेंट में पानी गया तब 35 छात्र पढ़ रहे थे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे, तब तक देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24। आजचा दिवस तुमच्या आयुष्यात खूप आनंद घेऊन येऊ दे। तुम्हाला आज भरपूर सुखदायक आठवणी मिळाव्यात, ज्या तुम्हाला भविष्यातही आनंद देतील आणि जगण्याची प्रेरणा मिळेल। पुलगाव देवळी विधानसभा क्षेत्राचे माजी मंत्री आमदार रणजितदादा कांबळे यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा। शुभेच्छुक पुलगाव नगर परिषद कर्मचारी, पुलगाव। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। संसद के मॉनसून सत्र का बुधवार 31 जुलाई को 8वां दिन है। आज केंद्र सरकार 6 नए बिल पेश कर सकती है। इसमें 90 साल पुराना एयरक्राफ्ट एक्ट बिल 1934 बदला जा सकता है। इसके अलावा विपक्ष आज फिर अग्निवीर, नीट विवाद और रेल हादसे पर घेर सकता है। संसद सत्र के 7वें दिन अग्निवीर और जाति जनगणना पर भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर, राहुल गांधी और अखिलेश यादव भिड़ गए। अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना कहा कि आपके बोलने के लिए पर्ची आती है, उधर की बुद्धि से राजनीति नहीं चलती। ठाकुर ने फिर कहा, आजकल कुछ लोगों पर जाति जनगणना का भूत सवार है। जिसको जाति का पता ही नहीं, वह जाति जनगणना कराना चाहता है। इस पर विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। राहुल गांधी ने अनुराग ठाकुर पर गाली देने का आरोप लगाया। अखिलेश भी बोले, कोई किसी की जाति कैसे पूछ सकता है। नागपुर जिले की रामटेक तहसील अंतर्गत आने वाले पिपरिया पेट से लेकर रामटेकगढ़ मंदिर तक निर्माण होने वाला रोपवे के विरोध में रामटेक गांधी चौक परिसर में सर्वदलीय जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से निर्धारित स्थल से रोपवे का निर्माण न करने की मांग की गई तथा प्रकरण को लेकर न्यायालय एवं आंदोलन का इशारा भी दिया गया।
रोपवे निर्माण प्रक्रिया को लेकर आयोजित सर्वदलीय जनसभा में कांग्रेस, भाजपा, उबाठा प्रहार जनशक्ति पक्ष सहित अन्य स्थलीय नागरिक ने सहभाग लिया। आज रामटेक गांधी चौक इथे रामटेक गड मंदिराकरिता जो रोपवेचा जो एकंदरीत प्रस्ताव या ठिकाणी आलेला आहे, त्या रोपवेचं इन्स्टॉलेशन ज्या ठिकाणी होत आहे ते ठिकाण रोपवेकरिता पर्यटनाच्या दृष्टिकोनातून हितकारक नसून तेथील लोकवस्तीच्या साठी सुद्धा ते अडचणीचं ठरत आहे। शिवाय या ठिकाणी जे केंद्र सरकारने नामदार नितीनजी गडकरी साहेबांनी जो निधी दिलेला आहे तो नॅशनल हायवे ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया याच्या अंतर्गत नॅशनल हायवे लॉजिस्टिक मॅनेजमेंट लिमिटेड हे गव्हर्नमेंट एंटरप्राइज आहे, त्यांच्या माध्यमातून हा निधी आहे। या निधीचा दुरुपयोग होऊ नये असं गडकरी साहेबांनी सुद्धा सांगितलेलं आहे। सर्व स्थानिकांनी आज या ठिकाणी बैठक घेतली, त्यांनी सांगितलं, समजावून सांगितलेलं आहे की या निधीचा दुरुपयोग कशा प्रकारे होत आहे, सरकारी निधीचा त्या ठिकाणी फसवणूक होत आहे, नागरिकाच्या जो काही एकंदरीत त्या ठिकाणी कुठलाही हितकारक होणार नाही, ना नगर परिषदेला प्रॉपर असे इन्कम मिळेल ना ग्रामपंचायतला, कारण त्या ठिकाणी पर्यटकच येऊ शकत नाही, तिथे पार्किंगची जागा नाही आहे, रहदारीसाठी त्या ठिकाणी वाहतुकीचे जास्तीत जास्त त्या ठिकाणी अडचण निर्माण होण्यासारखा स्पॉट आहे। त्यामुळे सदर जागेचा निषेध आज सर्व लोकांनी या ठिकाणी केलेला आहे। श्रीराम गडमंदिर रामटेक येथे जो रोपवेचा प्रपोजल आहे तो त्या चुकीच्या ठिकाणी त्याचे इन्स्टॉलेशन होत असल्यासंदर्भात आज आम्ही सर्वपक्षीय बैठक आणि चर्चा रामटेकच्या गांधी चौकामध्ये घेतली। एक पहिली गोष्ट अशी की आमदार आशिष जयस्वाल साहेब यांनी हे सिद्ध करावं की त्यांनी ज्या ठिकाणी ते इन्स्टॉलेशन करण्याचा हट्ट घेतला तो टेक्निकली कसा बरोबर आहे, किंवा आम्ही सर्व पक्षीय लोक माननीय उच्च न्यायालयामध्ये जाऊन या विरोधामध्ये जनहित याचिका दाखल करून हा रोपवे त्या ठिकाणी कसा तांत्रिकदृष्ट्या चुकीचा आहे हे सिद्ध करण्याचे आम्ही प्रयत्न करू। रामटेक शहराला तीर्थक्षेत्र आणि पर्यटन स्थळ विकसित करण्यासाठी एक 211 कोटी रुपयाचा विशेष पॅकेज सरकारनं घोषित केला आहे आणि त्यामध्ये एक्सक्लेवेटर किंवा रोपवे ही संकल्पना 63 कोटी रुपयाची राबवण्यात आली आहे। त्या सगळ्या प्रस्तावामध्ये जी जागा निवडली आहे की जिथून रोपवे लँड होणार आहे किंवा खाली उतरणार आहे, तर ती जागा ऑब्जेक्शनेबल आहे, त्याच्यामुळं कोणताही फायदा रामटेकच्या जनतेला होणार नाही आहे। त्याच्या एक्सेस रामटेक शहराशी असला पाहिजे अशी रामटेकच्या जनतेची मागणी आहे। प्रत्येक ठिकाणी हा विषय चर्चेला जात आहे की हे चुकीचं होत आहे आणि या सगळ्याच्या विरोधात आज सर्वपक्षीय सभा काही आमच्या रामटेक येथील तरुण कार्यकर्त्याच्या माध्यमातून त्यांनी आयोजित केली होती आणि त्यामध्ये सगळ्या कार्यकर्त्यांनी, सगळ्या पदाधिकाऱ्यांनी सहभाग घेतला आणि त्या प्रस्तावित जागेला विरोध दर्शवला आहे। हा एक्सक्लेवेटर किंवा रोपवे हा गडमंदिर अंबाळा परिसरातून किंवा SNT कॉलेज किंवा इतर परिसरातून व्हावा, जेणेकरून मोठ्या प्रमाणात रोजगार येईल, मोठ्या प्रमाणात लोकांना त्याचा फायदा होईल अशी सगळ्यांची मागणी आहे। या रोपवेचं आधी लोकेशन अंबाळा परिसर रामटेक ते गडमंदिर रामटेक असं होतं। कोणालाही विश्वासात न घेता याचं लोकेशन पिपरिया पेठ चेरी फार्मच्या बाजूला येथून राम मंदिर रामटेक येथे एक्सिलेटरचं निर्माण होण्याकरिता हा निवेदन देण्यात आलं होतं। त्यामुळे हे प्रस्ताव पास झाला आहे गडकरी साहेबांच्या माध्यमातून आणि ती जागा चुकीची असल्यामुळे आज सर्व लोकांनी आपला विरोध इथे दर्शवला आहे आणि सर्व लोक जर हा प्रोजेक्ट इथेच थांबविला नाही किंवा या प्रोजेक्टला जागा चेंज करून मिळाली नाही तर रस्त्यावर येऊन आंदोलन करतील किंवा न्यायालयामध्ये जाऊन लढाई लढण्याचा सुद्धा आज इथे सर्व लोकांनी निर्णय घेतलेला आहे। दिल्ली शराब घोटाला मामले में सीबीआई की चार्जशीट पर कोर्ट ने मंगलवार 30 जुलाई को सुनवाई की। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जमा होने के कारण स्पेशल जज कावेरी वारवेजा ने चार्जशीट पर विचार करने के लिए 12 अगस्त की तारीख दे दी। इस दिन कोर्ट तय करेगा कि चार्जशीट पर संज्ञान लिया जाएगा या नहीं। सीबीआई ने सोमवार 29 जुलाई को अरविंद केजरीवाल और अन्य के खिलाफ अपनी फाइल चार्जशीट दाखिल की थी। फिलहाल देश की खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24। नमस्कार। तुम्हाला चांगले आरोग्य, सुख, समृद्धी आणि दीर्घायुष्य लाभो हीच देवाकडे प्रार्थना। पुलगाव देवळी विधानसभा क्षेत्राचे लोकप्रिय माजी मंत्री आमदार माननीय रणजितदादा कांबळे यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा। शुभेच्छुक स्वस्त धान्य दुकानदार संघटना, पुलगाव, जिल्हा वर्धा।